नमस्कार। योग गुरु धीरज चैनल में आप सभी साधकों का स्वागत है। योग एक शक्ति है, लेकिन कभी कभी शक्ति अगर गलत हाथों में पड़ जाए तो वो भस्मासुर की तरह काम करता है, यानी स्वयं अपना सर्वनाश कर लेता है। कोरोना काल में इस मंत्र को सही तरीके से समझने की जरूरत है। आज मैं कुछ सवाल पूछूंगा आपसे, स्वयं वीडियो देखते देखते जवाब दीजिए। आपको ठीक ठीक अंदाजा लग जाएगा कि कहीं कहीं इस तरह के योग गलत हाथ में पड़ने से कहाँ कहाँ नुकसान हो रहे हैं। और कोरोना का ऐसा काल है कि इस तरह के नुकसान जो परोसा जा रहा है उसके तरफ आंख मूंद करके नहीं बैठा जा सकता है। मानवता की यही पुकार है और उस पुकार को अनदेखी करके मैं नहीं बैठ सकता। यही योग का मेरा धर्म है। आपसे एक सवाल है, जैसे कि मान लीजिए मैं उष्ट्रासन करके आपको दिखा रहा हूँ, समझिएगा पूरे कॉन्सेप्ट को कि मैं उष्ट्रासन किया, यहाँ पे घुटने के बल लाया, सांस ली लंबी और सांस छोड़ते हुए पीछे गए। स्पाइन को देखिए किस तरह से कर्व किया गया, धीरे धीरे वापस आ गया। एक शॉर्ट में दिखाया, इसकी वजह है क्यों मैंने दिखाया ये मैं अब बताता हूँ। ये उष्ट्रासन क्या करता है, आपके बैक को मजबूत करता है, लंग्स हार्ट को मजबूत करेगा। लेकिन क्या किसी कमर दर्द वाले व्यक्ति को मैं उष्ट्रासन दूं क्योंकि कमर उष्ट्रासन मजबूत करता है और तुम्हारा कमर कमजोर है इसलिए उष्ट्रासन करो? वो तो कमर और टूट जाएगा बेचारे का। एक पद्धति है, हम चक्रासन उसको नहीं सिखा सकते। योग का लाभ है, लेकिन उस लाभ को कहाँ उपयोग में ले जाना है, उस शस्त्र का कहाँ उपयोग करना है। हर घड़ी ब्रह्मास्त्र नहीं छोड़ देना है, उसके भी धर्म है, नियम है, कायदे हैं, शास्त्र ने बताया है। प्राणायाम के समय ऐसा ही खिलवाड़ हो रहा है प्राणायाम के नाम पर। कोरोना काल में मुझे ये देख करके बहुत दुखद अनुभूति हो रही है कि कई लोग गैर जिम्मेदाराना तरीके से इस कोरोना काल में भस्त्रिका और कपालभाति जैसी सांस की श्वसन क्रिया को धड़ल्ले से बता रहे हैं। मैं आप सभी लोगों को, आपके घर में भी कोई व्यक्ति हो, कहीं आपको इस तरह की जानकारी मिलती है तो सावधान करना चाहता हूं कि भूल करके भी सांस की किसी भी समस्या में तेज गति से सांस नहीं लेना है। भस्त्रिका कपालभाति और काल बनकर के सामने आ सकता है ऐसे लोगों के लिए। प्राचीन काल में जो प्राणायाम की परिभाषा है उसके हिसाब से भस्त्रिका कपालभाति प्राणायाम ही नहीं है। कपालभाति को तो क्रिया ही कह करके पेश किया गया है। भस्त्रिका भी मेडाइवल पीरियड का है, एंशिएंट नहीं है। समान समझ है कि जैसे मेरी सांस उखड़ रही है, कोरोना काल में कई लोगों की उखड़ रही है, ऑक्सीजन की कमी हो रही है, सांस में गड़बड़ी हो रही है, ऑक्सीजन की कमी से जल्दी जल्दी सांस ले रहे हैं। मैं नॉर्मल 4 सेकंड सांस लेता हूं, सांस की गड़बड़ी में अब 2 सेकंड 3 सेकंड में सांस आ रही है, और कपालभाति में और जल्दी 1 सेकंड में सांस आ रही है। आप बताइए कि किसी व्यक्ति की सांसें उखड़ रही है और उसको मैं सांस उखाड़ने की सलाह दे रहा हूं, भस्त्रिका करने कह रहा हूं और ये कह रहा हूं कि लंग्स मजबूत हो जाएगा। सांस को तेज गति से लेने से लंग्स का क्या लेना देना है? कहीं लंग्स का चैम्बर खुलेगा ही नहीं, व्यर्थ की बातें हैं। तो इस तरह से कोरोना काल में इस तरह की रॉन्ग टीचिंग, गलत सीख हमारे स्वजनों को मुसीबत में डाल सकती है। और इसीलिए भारतवंशियों को सचेत होना है कि सही में जो हमारे ऋषि मुनियों ने दिया है उसको लेकर के सामने लाया गया क्या नहीं। क्योंकि अगर योग वास्तविक तरीके से प्रकट हुआ होता तो इतने लोग बीमार ही नहीं होते। मैं तो यही मानता हूं, योग हम आप तक सही तरीके से नहीं पहुंचा, इसीलिए आज रोग है। योगियों की धरती आज रोगियों की धरती बन गई है, इसीलिए चिंता है, इसीलिए हमें प्रयत्न करना है। साधारण बात है, आप सोचेंगे प्राण आयाम, प्राणायाम यानी प्राण आयाम मतलब विस्तार, कंट्रोल। क्या यह विस्तार है? मैं 4 सेकंड सांस लेता था नॉर्मल तरीके से, अब 1 सेकंड में ले रहा हूं, छोड़ रहा हूं, यह विस्तार है क्या? या और प्राण का अवमूल्यन हुआ है, उसको और संकुचित कर दिया गया है? यह प्राणायाम है ही नहीं। हठ योग प्रदीपिका के ग्रंथों में कहा गया है कि जो साधक नित्य आसन प्राणायाम करते हैं उन्हें क्रियाओं की यानी जल्दी जल्दी सांस लेने की आवश्यकता ही नहीं है। आज कपालभाति, भस्त्रिका और न जाने कुदर्शन क्रिया, इस तरह की कई जल्दी जल्दी सांस लेने की प्रक्रिया बताई जा रही है, नुकसानदायक है। सामान्य समय में आप कर सकते हैं, चलिए थोड़ी सी नासिका साफ हो जाएगी, क्रिया यानी क्लींजिंग प्रोसेस,
लेकिन कोरोना काल में इसकी कोई उपयोगिता नहीं है। इसलिए मैं खुले तौर पर कोई अगर शास्त्रार्थ करना चाहे इस विषय में तो वो मंच पर आकर के कर सकते हैं। मैं साफ कह सकता हूं कि जो यौगिक डीप ब्रीदिंग जो आप वशिष्ठ में करते हैं, नाड़ी शोधन अनुलोम विलोम में करते हैं, उसमें जो लाभ है वो भस्त्रिका में नहीं है। कैसे भस्त्रिका बताया जा रहा है कोरोना काल में? कोई अकाउंटेबिलिटी है, जवाबदेही है या नहीं है? दरअसल हम सिर्फ देख लेते हैं कि कोई व्यक्ति ये ऐसा है तो सच ही बता रहा होगा, ऐसा नहीं है। हमें जवाबदेह बनना होगा, मानवता के नाम पर इस तरह से खिलवाड़ नहीं करना होगा। और आज ऐसा समय है कि लोग, हमारे ही स्वजन प्रियजन कहीं हताहत हो रहे हैं, ऑक्सीजन की उनको कमी हो रही है। हम सिर्फ अपना चीजों को करने के लिए इस तरह से नहीं हो सकते। ये कालनेमी का स्वरूप। कालनेमी क्या था? क्या बजरंगबली जा रहे हैं संजीवनी लेने, यानी जिससे जीवन जाग जाए, लेकिन उनको बहलाया जा रहा है शॉर्टकट में कि जहां चाहते हो वहां तुरंत झट से पहुंचा दूंगा। ऐसा कालनेमी कहता है, रामायण में आपने लोगों ने सुना हो। झांसे दिए जा रहे हैं। अचानक कोई दूसरा बताए तो ऐसा बूटी दूंगा तुरंत उड़ जाएगा लक्ष्मण, चिंता ना करो, बैठो स्नान ध्यान करके आ जाओ, चेला बना दूंगा मैं तुम्हें और फिर सारा मंत्र बता दूंगा। ऐसा कालनेमी झांसा देता है। आप सभी लोग कालनेमी की झांसे में ना आए। आप स्वयं फील कीजिए कि धीरे धीरे मैं अनुलोम विलोम ही कर रहा हूं। मैं सांस लेता जाऊंगा, आप बोर हो जाएंगे, मैं लेता जाऊंगा। यही प्राण का विस्तार है मेरे मित्र, मेरे स्वजन, यही विस्तार है, यही प्राणायाम है, यही हमारे ऋषियों मुनियों ने बताया। इसी का साथ छोड़ा है तभी हमारी दुर्गति है। धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ हो। कहां भूल गए ये कहावत? आपको फास्ट सिखाया जा रहा है और आप करते जा रहे हो। जल्दी काम शैतान का और आप जल्दी होने जा रहे हो। क्यों भूल गए हमारे पूर्वजों के मुहावरों को? अंग्रेजी में भी कहावत है, स्पीड क्रिएट स्ट्रेस। ये स्पीड सांसों का आपके अंदर स्ट्रेस ला रहा है, तनाव ला रहा है। तनाव आपको बीमारी देगा। जल्दी सांस से बहुत नुकसान है। आपके अंदर झुंझुलाहट आएगी, आक्रामकता आएगा। फेफड़ा क्या ठीक होगा, आपका दिमाग खराब हो जाएगा। आप करके देखिए एक बार धीरे से अनुलोम विलोम। यहां तो अनुलोम विलोम में भी जल्दी सांस लेने के लिए कहा जा रहा है, खींच लो सांस को। इसमें क्या खींचने से सांस नहीं आने वाली, धीरे लेने से आने वाली है। मैं आपको खींच करके बैठाना चाहूं अपने पास, आप बैठेंगे? या मैं आपको प्यार से बैठाऊं तो बैठेंगे? देखिए आसपास, स्वयं के अनुभवों से समझिए और फिर मानिए। मैं ये नहीं कहता हूं मेरे ही मानिए, प्रैक्टिकल है योग। मैं कहूंगा गुड़ मीठा है, आप कहेंगे तीखा है। अरे इसमें बहस करने की क्या जरूरत है? गुड़ को खा लेना है, पता चल जाएगा मीठा है कि तीखा है। साधारण सी समझ में आने वाली बात में इतना आर्गुमेंट, तर्क वितर्क करने की आवश्यकता क्या है? योग बहुत प्रैक्टिकल है, व्यवहारिक ज्ञान है। स्वयं अपना ही लीजिए, अब पता चल जाएगा। धीरे सांस लें तो सांस ज्यादा आती है या नहीं आती है, और ऑक्सीजन की कमी होगी या बढ़ेगी। ऑक्सीजन को बढ़ाना है तो अनुलोम विलोम को कीजिए। वशिष्ठ पर मैंने क्यों ज्यादा जोर दिया? क्योंकि ये नेचुरल ब्रीदिंग है। डायफ्राम नीचे आता है तो सांस ज्यादा आती है अंदर, तो इस तल पर काम होता है। तो वशिष्ठ को ज्यादा साथ दिए। बुजुर्ग बीमार लोग हैं, वो कैसे कर पाएंगे बैठ के प्राणायाम? इसीलिए लेट करके वशिष्ठ परम कल्याणकारी साबित हो रहा है। संजीवनी आधुनिक युग का साबित हो रहा है। कई लोगों के उदाहरण हैं, देख चुके हैं। कैप्टन को उस दिन, कवित्री लेखिका को आपने देखा कि अस्थमा था, टीबी बचपन में हुई थी, लेकिन फिर भी ऑक्सीजन लेवल घटा, हॉस्पिटल गए, लेकिन यही वशिष्ठ ने भुजंगासन ने साधा, संभाला, उबर करके आ गए। तो आप भी उबर सकते हैं। बस वो स्लो डीप ब्रीदिंग के संदेश को पकड़िए, धीरे धीरे पकड़िए, सब कुछ सफल हो जाएगा। और मैं सावधान करना चाहता हूं कि भूल करके आप भी किसी को कपालभाति भस्त्रिका मत समझाइए। ठीक है, दुकानदारी अपने जगह है, चला लेते हैं, कुछ गलत दावे कर लेते हैं, WHO को भी शामिल कर लेंगे, चलिए ठीक है।
व्यापार का अपना धर्म है, लाभ कमाना, चलिए वहां तक चलता हो, लेकिन ये मानवीय जीवन से खिलवाड़ नहीं। इसीलिए भस्त्रिका कतई उपयुक्त नहीं है, आप उससे बचें। उतना वक्त अगर स्लो डीप ब्रीदिंग में किया होता तो बेड़ा पार हो जाता। कुछ नहीं समझ में आता, ओंकार साथ लीजिए, भ्रामरी साथ, लेट के वशिष्ठ को करते रहिए, नवजीवन पुनर्नवा को प्राप्त हो जाएंगे। पुनर्नवान यानी फिर से नवीनता, तन मन की नवीनता, नूतनता, यौवनता प्रकट हो जाएगी। आप इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिए, क्योंकि कई लोग गुमराह हैं और यही लोग जब पाते हैं कि हमने ऐसा योग किया और डिस्टरबेंस हुआ, योग से दूर हो जाते हैं। हमने ही उन्हें योग से दूर किया, क्योंकि योग में आते हैं बड़े विश्वास से, श्रद्धा से कि इनके पास आ गए कुछ लाभ हो जाएगा, लेकिन हो जाता है एक अलग मुसीबत आ जाती है। उनको और लगता है कि ये तो झुंझलाहट वाला काम है, फिर वो लोग भाग जाते हैं। हम ही ने इनको योग से दूर किया है, तभी वो जिम और दूसरे वर्कआउट के तरफ नजारे लगाए बैठे हुए हैं। हम योग को सही से पहुंचाएं, सनातन प्राचीन योग वास्तविक रूप में, वही योग वली का हमारा वशिष्ठ योगाश्रम का अभियान है। तो फिर वो दिन दूर नहीं कि भारत वंश, ये भारत की फिर से भूमि ऋषि मुनियों की भूमि होगी, फिर हर जगह सत्संग और साधना नजर आएगा। इसलिए साधना की तरफ बढ़िए, स्वस्थ की तरफ बढ़िए, स्वाभिमान की तरफ बढ़िए, संस्कृति की तरफ बढ़िए, सनातनता की तरफ बढ़िए। आपके अंदर स्वर्णिम का, सौंदर्य का, शुभ का जन्म होना तय है। आज इतना है, धन्यवाद, अपना ख्याल रखें।